सो हे गाइस, वेलकम बैक टू कैलिस्थेनिक्स इंडिया। सो आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है प्रोटीन के बारे में कि आखिर हमारी बॉडी को प्रोटीन क्यों चाहिए होता है, प्रोटीन क्या होता है, एक मैन को, एक वुमेन को एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए होता है। मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोटीन। आखिर प्रोटीन होता क्या है। Protein is complex group of molecules which performs all the functions in your body। जो भी आपके हेयर्स बढ़ते हैं, नेल्स बढ़ते हैं और जितनी भी सारी एक्सेट्रा आपकी चीज़ें होती हैं बॉडीज़ में, तो वो एक प्रोटीन के थ्रू होती है। आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलता जाता है तो उनकी ग्रोथ होती रहती है। प्रोटीन गिव्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स देयर शेप एंड हेल्प्स देम टू डू द वर्क अकॉर्डिंगली। सो इन शॉर्ट, प्रोटीन एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के लिए जो कि हमारे फंक्शंस होने में, हमको हमारी बॉडी को फंक्शंस करने में बहुत हेल्प करता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें प्रोटीन अपना ऐड क्यों करना चाहिए। सोचने वाली बात तो है ना कि हमें अपना प्रोटीन ऐड क्यों क्यों करना है, तभी आप इसको अपनी डाइट में ऐड करना चाहेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल्स की तरह समझते हैं। यू नीड प्रोटीन इन योर डाइट टू हेल्प योर बॉडी रिपेयर सेल्स एंड मेक न्यू वंस। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे एक गाड़ी है, अब एक गाड़ी को फ्यूल भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए और मतलब सब कुछ चीज़ें चाहिए। अगर आपने गाड़ी ले ली, अब आप उसके अंदर कुछ फ्यूल नहीं डाल रहे और उसके अंदर मतलब उसको प्रोटीन नहीं दे रहे, एक टाइप का वो प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी को भी ऐसे प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड नहीं करेंगे तो आपकी भी गाड़ी धीरे 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 करके रुक जाएगी। तो आपको प्रोटीन तो मेन आपको ऐड करना है। बहुत लोग होते हैं मतलब वर्कआउट तो एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं, पर क्या होता है कि कमी कहाँ रह जाती है, प्रोटीन नहीं होता। अब वो प्रोटीन नहीं लेते तो उनके रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो वो किसी न किसी चीज़ पे ब्लेम करेंगे। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स ना दिखने का ये रीज़न भी होता है कि आप प्रोटीन अच्छी नहीं ले रहे, आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है। तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा कि आपकी जो प्रोटीन है, आपका जो डाइट है, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। एकदम प्रोटीन प्लेज इम्पॉर्टेंट एंड मेजर रोल इन चिल्ड्रंस, इन्फेंट्स एंड ओल्ड एज। मतलब मिडिल एज के लोगों को भी बहुत ज़रूरत हुई है प्रोटीन की। पर जो एक ग्रोइंग एज होती है, जो चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, और जैसे एक ओल्ड एज होती है, तो मतलब उन दोनों कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। और जब आप पैदा हुए तो आपकी मसल्स वीक होती हैं, तो आपको उस टाइम में बहुत ज़रूरत होती है एक अच्छी डाइट लेने की। ये वीडियो मेरी अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी डाइट दीजिए, ताकि उसका जो फ्यूचर है और जो उसका जो आगे लाइफ है वो फिट एंड हेल्दी जाए। It is very important for every individual to take protein on daily basis. Daily protein intake plays a vital role in keeping your cells in good shape. Nutrition is divided into two parts. First is macronutrients and second is micronutrients. These macronutrients are needed in relatively large amount and micronutrients are needed in small quantity. एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर। और पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप खाना खाए बिना 3-4 दिन रह लोगे, पर पानी पिए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो 70% पानी से ही बनी होती है। तो पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे यूएस नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंस के हिसाब से आदमी को, मतलब एक मैन को 3.7 लीटर्स डेली के कंज्यूम करने चाहिए और एक वुमेन को 2.7 लीटर्स डेली का कंज्यूम करना ही चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हाउ प्रोटीन कैन हेल्प यू टू बी इन अ प्रॉपर शेप। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपको कोई इंजरी हुई है या आपको जैसे कुछ कहीं लग गई है, तो प्रोटीन क्या करता है कि आपकी जो मसल्स है वहाँ तक पहुँचता है। प्रोटीन मसल्स को जल्दी रिकवर होने के लिए तैयार करता है। सेकंड पार्ट हमारा होता है कि इसमें आपकी जो होती है मसल लॉस बहुत कम होता है। जैसे आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट करते ही आपने अगर प्रोटीन लिया, और कहते हैं कि विद इन 1 आवर या 45 मिनट्स के अंदर अंदर हमें अपना प्रोटीन ले लेना चाहिए। अगर आप अनहेल्दी सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे और मतलब अगर आप एक अच्छी डाइट के साथ एक अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो आपका एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में भी आपकी हेल्प करेगा। अनवांटेड फैट पैदा नहीं करेगा आपके बॉडी। इफ यू लिफ्ट वेट्स फॉर स्ट्रेंथ, or you can say you do calisthenics, so protein is the only key that will help you to gain your muscles. Studies also say that if you take right amount of protein on daily basis, it will improve your bone strength. It lowers the chance of osteoporosis, which is bone loss.
एंड सबको ये बात तो पता ही है कि प्रोटीन से हमारा इम्यून सिस्टम तो अच्छा होता ही होता है। तो अब हम बात करेंगे कि एक मैन को और एक वुमेन को दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। सो वुमेन नीड एटलीस्ट 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे एंड मैन को 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली बेसिस पे लेना होता है। और वो अगर उससे ज़्यादा कंज्यूम कर पाए तो वो और बेटर है, अगर वो वेट लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक्स या मतलब ऐसी कुछ सच एक्टिविटीज़ करता है। दीज प्रोटीन्स कैन कम फ्रॉम ग्रेन्स, मीट, सी फूड, and in vegetarian there are many sources like milk, paneer and vegetables and many more things। एंड जैसे आप देख सकते हैं हमारी काऊ माता जो है, तो उनके प्रोडक्ट्स तो हमेशा बहुत बढ़िया ही रहते हैं, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे आप पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तो ये सब तो एवरग्रीन है, ये आपको बहुत अच्छा प्रोटीन देते हैं। तो आप इनको तो कंज्यूम करिए ही करिए, कम से कम आपको 2 टाइम मिल्क तो पीना ही चाहिए, और आप 1 टाइम अपनी दही भी ऐड कर सकते हैं। प्लस ये आपके जो बोन्स होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको जो लीन मसल गेन करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये सारी प्रोटीन की जो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बहुत यूज़फुल है। आप अगर अपने डेली बेसिस पे इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको सच में बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के बिना आपकी कोई भी मसल गेन नहीं होगी। आप अगर वर्कआउट करते रहेंगे तो आपका कुछ भी इतना फ़ायदा नहीं जाता है कि 70% आपकी डाइट वर्क करती है आपकी बॉडी पे एंड 30% आपका वर्कआउट वर्क करता है। तो आप ये सारी चीज़ों को अप्लाई करके देखिए, आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएंगे। तो यही मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आपके यही सब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।